आजाद कुलदीप सेंगर को फंसा दिया गया, वो बंद है जेल में। वो जो पीड़िता है उस पीड़िता का नहीं केवल एक गुमराह कर रही है और बेवकूफ बना रही है देश की जनता को। चंद्रशेखर रावण के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है। ये तो कहा जा रहा है ना कि रोहिणी को भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्शन दे रही है कि चंद्रशेखर के खिलाफ बोलो। मतलब दलित का रेप करे तो मुकदमा नहीं है। हम लोग अगर दलित बोल दे, खाली दलित बोल दे तो मुकदमा हो जाएगा। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर का रिलेशन था। जब 164 का पहला बयान हुआ तो क्या उसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम था? नहीं। आप भी इस चीज को मानते हैं कि चंद्रशेखर रावण रेपिस्ट हो सकते हैं? रोहिणी घावरी चंद्रशेखर को ऊपर चिल्ला रही कि इन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया। सांसद होकर कोई रेप नहीं कर सकता। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ में है कुछ जनता जनार्दन। जिस तरीके से उन्नाव रेप केस में लगातार मीडिया ट्रायल बना हुआ है, अगर हम बात करेंगे कि उन्नाव की रेप पीड़िता, उसका कहना है कि हमारे साथ में न्याय नहीं हो रहा है, हमारे तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल किए जा रहे हैं, हमारी पहचान को उजागर किया जा रहा है। क्या कहोगे? देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, वो जो पीड़िता है उस पीड़िता का नहीं केवल एक गुमराह कर रही है और बेवकूफ बना रही है देश की जनता को और न्यायालय को। मैं सुप्रीम कोर्ट से सीधे गुजारिश और निवेदन करूंगा कि माननीय कुलदीप सिंह सेंगर जी की 4 बार के विधायक रहे हैं, पत्नी उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है और एक तब के लहू से निकल के आए हैं। उनकी मतलब जो है अगर ऐसी लगाई जा रही है, उनपे ऐसा ठुकरा, उनपे गलत बलात्कारी का गलत काम फोड़ा जा रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। रहा सवाल अगर वो पीड़िता बेटी है किसी की, तो कुलदीप सेंगर की भी देश जो वो किसी की बेटी है, कुलदीप सेंगर की भी हमारी सबकी देश की बेटी है। कुलदीप सेंगर की जो पत्नी है वो भी किसी की बेटी और बहन है। कह रहे हैं कि हमारे पिताजी को मरवा दिया कुलदीप सेंगर ने, एक्सीडेंट करवा दिया, हमारा एक्सीडेंट करवा दिया। ये कोई जरूरी ही थोड़ा कि कुलदीप सिंह सेंगर ने आपके पिता का एक्सीडेंट कराया। मैं इसी दारू सफा से जब कभी कभार कुलदीप सिंह सेंगर जी निकलते थे तो हम लोग अगर हाथ जोड़ के उनसे नमन करते थे तो हाथ जोड़ के ही जवाब देते थे। वो एक जिम्मेदार के बेटा थे और विधायक थे। बाकी जिम्मेदार बेटा का पद और जो है विधायक का पद कभी नहीं उन्होंने यूज किया। वो ये बार बार कहते रहे कि हम जनता के सेवक हैं, हम जनता के चुने हुए चौकीदार हैं, हमारा धर्म जनता की सेवा करना है। उनके आवाज़ पर कोई भी भूखा प्यासा दुख का मुसीबत का मारा होता था, उनका अथक प्रयास रहा है कि हमारे यहाँ से कोई सुखी होके जाए, दुखी होके न जाए और जो है ये हमसे कोई पीड़ित न हो पाए। मैं एक मिनट, मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि कुलदीप सिंह सेंगर पहली बात ऐसे कोई गलत नहीं थे। बाकी अगर उनसे छोटी मोटी ईश्वर ने कोई गलती भी अच्छा, ये बताओ, कुलदीप सेंगर को तो वो अंदर हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे एक चंद्रशेखर आजाद हैं जो जिनके ऊपर भी लगातार एक दलित बेटी लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमारे साथ में इन्होंने रेप किया। लेकिन आज वो चंद्रशेखर रावण जो कि नगीना सांसद हैं और उनको अभी तक जेल नहीं हुआ, ना उनका कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया। देखिए, एक चीज हम आपको बता दें, बुरा कहने के लिए तो ईश्वर पे जो है लोगों ने आरोप लगा दिया है। मैं इस चीज को नहीं नजरअंदाज कर सकता हूँ। चंद्रशेखर रावण की मेरी भी दुआ सलाम है और दुआ सलाम होने के बावजूद नगीना के मुसलमानों ने अपने चंदे से, अपने धन बल से उनको जिताया। मतलब वो रेपिस्ट नहीं है? रेपिस्ट? हाँ। अरे हम कहते बलात्कार नहीं किया उन्होंने। आरोप तो किसी पर कोई लगा सकता है। अगर रोहिणी घावरी के पास कोई आरोप है, क्यों नहीं पत्र अदालत में जो है पेश कर रही। अब ये कहो कि नहीं सब पर बलात्कार लग जाए, सब पर जो है कोई गलती लग जाए, तो ये संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश का चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी एक इतिहास बदलने जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ठाकुर पे अत्याचार, दलित पे जो है उनको बचाया जा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का सम्मान कर रही और चंद्रशेखर रावण एक निकलता हुआ पेड़ है और गरीबों का जो एक मसीहा के रूप में पनप रहा है। आरोप तो लगाने का कोई भी लगा सकता है। बाकी बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम कहते हैं, एक हम लोग जो कड़ाई में गाना गाते थे कि वो चलती है गाड़ी, उड़ती धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल। यही हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने गाली दे के देश का 3-3 बार प्रधानमंत्री बना दिया। तो वही जो विरोध तो उसी का होगा जिसके पास कुछ होगा। आज अगर सबसे ज्यादा किसी पर आरोप लग रहा है तो असरुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण पर कि दोनों बीजेपी की भी टीम है। अरे हम कहते हैं समाजवादी कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया है?
अगर असरुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण ने 20% SC, 20% मुसलमान एक चीज मतलब तोहफा छोड़ने जा रहे उत्तर प्रदेश में और दिशा और दशा का परिवर्तन कर रहे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, उन पर अगर कोई आरोप लगा रहा है तो आरोप लगाने के हमारे यहाँ पर भी कोई आरोप लगा। चंद्रशेखर रावण ये पैरवी कर रहा है, चंद्रशेखर रावण के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है, लेकिन कभी केस कहाँ दर्ज हो पाया? केस दर्ज नहीं हुआ, बस खेल खत्म। अब क्या करें? नाजायज कुलदीप सेंगर को फंसा दिया गया, वो बंद है जेल में, उनकी देखिए इनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा। उन्नाव की पीड़िता कह रही है कि हमारे पिता को मारा गया, हमारी पहचान को उजागर किया जा रहा है सोशल मीडिया पे लगातार। अच्छा, ये वीडियो को बना रही है, एक से एक वीडियो बना कर रील खुद वायरल कर रही है, ये स्वयं का वीडियो बना के वायरल कर रही हैं। बताइए, तुम वीडियो बनाने के लिए हाईलाइट हो रही हो? चुनाव तुमको लड़ना है, किसी को जेल भिजवा करके? बताइए न्याय कहाँ हो रहा है? इनके खिलाफ ये क्यों नहीं चिल्ला रही हैं कि जो जिन्होंने मेरे ऊपर गैंग रेप किया था उनको सरकार ने बाहर क्यों छोड़ा है, वो क्यों नहीं बोल रही हैं? न्यायपालिका ने उनको बाहर क्यों छोड़ा, वो क्यों नहीं बोल रही हैं? ये जो क्या कहते, जो सोशल एक्टिविस्ट भयाना क्या नाम है उसका, वो जो चिल्ला रही है, वो ये क्यों नहीं कह रही है कि भारत की बेटी है वो, जिसमें कहा कनाडा है, वो कनाडा रोहड़ी घावरी चंद्रशेखर को बस चिल्ला रही कि इन्होंने मेरे साथ ये किया वो किया। वो भी तो दलित महिला है, दलित बेटी है, भारत की है। तो चंद्रशेखर दलित है ना? चंद्रशेखर दलित है इसलिए नहीं हो रहा है उनके। अच्छा, मतलब दलित का रेप करे तो मुकदमा नहीं है? हाँ। दलित अगर रेप करे दलित का तो कोई मुकदमा नहीं है। हम लोग अगर दलित बोल दे, खाली दलित बोल दे तो मुकदमा हो जाएगा। वारे भारत का संविधान, ये संविधान किसने लिखा था? ऐसे लिखा था क्या? अब जो मतलब संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को लगातार उन विवादों में घिरे हुए हैं, क्या कह रहे हैं उसको लेकर के? देखो, अभी जो मेरे एक से एक वीडियो हमारे पास है, हाँ। जो आते रहते हैं, उसका मामा भी आया है और मामा बोल रहा है कि ये लड़की ही गलत है। और मामा ऑडियो इसमें जाएगा क्या? इसमें ऑडियो आता क्या? मैं सुना दूंगा ऑडियो। नहीं, ऑडियो सुना गया। वो ऑडियो जो आप बता रहे हैं कि जो चाचा की ऑडियो है, मामा का वीडियो, सारी चीजें हम लोग देखते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, खाली यही सही है। इसी मामले को लेकर कि लगातार वही तो कह रहे हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं, हमको हमारे पहचान को उजागर किया जा रहा है। वही तो इसीलिए तो आज वो धरना प्रदर्शन दे रही है ना। अच्छा, इनके गाँव का एक भी आदमी है जो इनके पक्ष में खड़ा हो जाए? अभी कल मैं वीडियो देख रहा था, सिगरेट किसी दुकान वाले को पैसा नहीं। सुनिए, कह रही है कि हम गाँव में रहते ही नहीं थे, लोग झूठ बोल रहे हैं, हम मामा के घर अपने रहते थे। फुकुर वहाँ सिगरेट पीती थी। सुनो, फुकुर सिगरेट पीती थी। जब कोई पैसा मांगता था तो उसको गाली देती थी। सुनिए, ये वो महिला है, ये चिल्ला रहा है। गांव के लोग, पूरे गांव के लोग कुलदीप सेंगर के साथ में हैं। ठीक है, कोई इनके खिलाफ नहीं है। एक भी आदमी इनके पक्ष में नहीं उतर रहा है, एक भी गांव वाला नहीं बोल। देखो आप लोग, क्या लग रहा है झूठा? यहीं पे देखिए, यहाँ पे आरोप झूठा भाई। ठीक है, नाजायज। देखिए यहाँ पे आप बात करते हो, यहाँ विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग बहुत ज्यादा है। आप गांव जाओ, एक बार उनके गांव जाके देख के आओ कि कुलदीप सेंगर दोषी है कि नहीं दोषी, गांव वाले बताएंगे। कह रहे ठाकुर गाँव कहाँ, उसके बारे में कोई बोलेगा? बता तो रहे हो। मतलब ठाकुर बेटी लगा दिया आरोप तो ठाकुर जेल में बंद हो जाएगा, और दलित की बेटी दलित के ऊपर आरोप लगाएगा तो बंद नहीं होगा, क्योंकि चंद्रशेखर रावण को कहीं न कहीं से भाजपा का प्रोटेक्शन मिल रहा है। क्या मेन आप पॉइंट पे आ गए। प्रोटेक्शन हो रहा है तो गलत हो रहा है ना। दलित समाज नाराज नहीं होगा? दलित समाज भी तो नाराज होना चाहिए। दलित समाज चंद्रशेखर से क्यों नहीं नाराज होगा? इस बात पे नाराज हो। देखिए भाई आ गया, नाराज है। ये भी दलित समाज से आते हैं, ये भी नाराज है। आप नाराज हैं? नहीं, देखिए, अगर कोई लड़की कोई आरोप लगा रही है, सही गलत का फैसला तो कोर्ट तय करेगी। सरकार का काम है उस पर FIR दर्ज करना और उस पीड़िता की बात को सुनना। लेकिन भाजपा सरकार किस तरीके की उस लड़की को प्रताड़ित कर रही है मानसिक रूप से, कि वो लड़की स्विट्जरलैंड में अपना PhD का कोर्स कर रही है, वो लड़की यहाँ आती है भारत में और करीब 1 महीने तक दर की ठोकरें खाती है। कोई मंत्री, नेता, विधायक कोई ऐसा रहा नहीं होगा जिसके पास वो गई नहीं अपनी FIR दर्ज कराने। ये तो कहा जा रहा है ना कि रोहिणी को भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्शन दे रही है कि चंद्रशेखर के खिलाफ बोलो। अरे भाई, रोहिणी घावरी अपने उसमें ट्विटर हैंडल जाके पढ़िए, रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर का रिलेशन था। हाँ, वो तो उन्होंने उसने एक्सपोज भी किया। वो तो उन्होंने बताया, वो सारी चीजों को उन्होंने तथ्य को रखा। लेकिन
क्या लग रहा है, आप भी इस चीज को मानते हैं कि चंद्रशेखर रावण रेपिस्ट हो सकते हैं? भाई एक सांसद है भाई, उनके ऊपर एक ऐसा आरोप सांसद है, माननीय है वो। सांसद होकर कोई रेप नहीं कर सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? इसी देश में कितने सांसदों को रेप की सजा हुई है? इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में एक सांसद थे बहन जी की पार्टी के, उनकी नौकरानी से रेप का केस उनके ऊपर लगा था और साबित नहीं हुआ था, मुकदमा दर्ज हुआ था। बहन जी ने अपने आवाज से बुला के उस रेपिस्ट सांसद को, उसको जेल भिजवाने का काम किया था इसी उत्तर प्रदेश में। सही गलत तो बात के विषय है। आप उस लड़की की जो बात कह रही है, झूठ होगा वो जांच में पता चल जाएगा, लेकिन कम से कम आप उसकी प्राथमिकता तो दर्ज करो, आप उसको एफआईआर तो दर्ज करो। आप एफआईआर दर्ज ना करके और उसको बदले में उसको Y+ सिक्योरिटी दिए हो, टाइप C बंगला दिए हो जो मंत्रियों को मिलता है, कैबिनेट मंत्रियों को। इतना मेहरबान भाजपा आखिर चंद्रशेखर रावण पे क्यों है? चंद्रशेखर रावण नहीं, बी टीम नहीं, वो पूरा A टीम की तरह काम कर रही है। चंद्रशेखर रावण को बसपा के पैलर खड़ा करना है, उनको बसपा को कमजोर करना है ना। कोई विभीषण तो चाहिए ना। राम जी ने अगर रावण को मारा था तो वहां भी एक विभीषण था, तभी राम जी मार पाए थे। समाज में विभीषण पैदा करने होते हैं। भाजपा ने एक विभीषण पैदा किया कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण के रूप में। अगर वो सही गलत, चंद्रशेखर रावण को भाजपा ने पैदा किया, बिल्कुल भाजपा ने पैदा किया। नहीं तो आप समझिए, इस प्रदेश में जो चुनावी माहौल था वो सपा और उसका कांग्रेस का अलायंस चल रहा था। भाजपा भी चुनाव लड़ रही थी बहुत दमखम से। उसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद कैसे चुनाव जीत जाते हैं? 3-4 लाख वोट पा के, 5 लाख करीब। आप समझिए 1.5 लाख वोटों की जीत, जहाँ पे सपा कांग्रेस ने उसको बाईपास दिया। भीम और मीम काम किया ना। नहीं, भीम मीम काम नहीं किया। और क्या, यही लोग कहते हैं। सिस्टम ने उसको जिताया है। भीम जय मीम का फैक्टर काम किया वहाँ पे। कुछ नहीं, सिस्टम ने उसको जिताया है। प्रशासनिक जीत उसकी हुई है, उसको कोई समीकरण नहीं, उसकी प्रशासनिक जीत हुई है। शासन प्रशासन ने मिल के उसको जितवाया है। दूसरी पार्टियों ने उसके बदले में डमी कैंडिडेट खड़े किए और भाजपा पूरी तरह से, भाजपा के आप कितने कैंडिडेट थे? मतलब 80 सीट हैं और भाजपा मान लीजिए 81 चुनाव लड़ा रही थी, 81 लोगों को। 80 तो भाजपा के जो लड़ रहे थे, एक ये भाजपा 81 सीटों पे लड़ रही थी उत्तर प्रदेश में। आपको यही नहीं पता है? दलित समाज का नेता चंद्रशेखर ना था, ना है, ना होगा। क्योंकि मानव श्री काशीराम साहब ने कहा था कि नेतृत्व करने के लिए वो बेदाग होना चाहिए। यार तब एक चीज आप कह रहे हैं, दलित युवा ज्यादातर आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं और चंद्रशेखर रावण के साथ जा रहे हैं। दलित युवा नहीं जा रहे हैं, दलित कम पढ़े लिखे युवा, वो गांव के परिवेश वाले युवा जो बदला लेने की भावना रखते हैं। बदलाव नहीं, जो बदला, जिनका गांव में किसी से कुछ हो गया अपर कास्ट में, तो वो बदला लेने की नियत से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी से बदला आज के समय में जिस तरीके से वो लोग चाहते हैं वो बदला नहीं ले सकता कोई, कि हम सवर्णों के गांव में घुस जाएं और मारपीट डालें, सबको खत्म कर दें, ये नहीं हो सकता है। तो चंद्रशेखर के साथ जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं। आप एक समझिए, बचपन में हम लोग एक नोट चूरन वाला खरीदते थे जिस पर लिखा होता था भारतीय चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, और बचपन में हम लोग उसी नोट से आदान प्रदान करते थे और उसी नोट से हम लोग खुश हो जाते थे। लेकिन जब बड़े हुए तब हमको ये बात एहसास हुई, जब हम लेके गए उसको दुकान पे, जब उसने कहा कि अरे जा भैया ये बच्चे वाला नोट है, ये थोड़ी चलता है, पापा से असली नोट लेके आओ। जब हमको एहसास हुआ कि ये तो बचपन में खेलने कूदने के लिए था, असली नोट तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसी तरह दलित बच्चों के खेलने कूदने के लिए एक पार्टी है भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। दलित समाज के बच्चे जो हैं खेलने कूदने के लिए, फॉर जस्ट असली बीएसपी है, असली बहुजन समाज पार्टी है। मतलब एएसपी नहीं, बीएसपी है। बीएसपी ही पार्टी है, दोनों है। मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि मेरी पार्टी वही होगी जिसपे हाथी चुनाव चिन्ह होगा। और मानवर साहब ने यह भी कहा था कि आपके बीच में समाज के बहुत से दलाल आएंगे जिनका झंडा तो नीला होगा। हाथी वाला सुन केतली में चला गया है ना, क्या करें? नहीं, केतली किसकी पूरा, क्या आप समझिए, देश का प्रधानमंत्री चाय वाला और उसकी चुनाव चिन्ह केतली, तो आप समझिए केतली और चाय मिली है, ना कि हाथी का दूर दूर से कोई उसका नाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि वो जो केतली का जो सूंड है वो हाथी वाला है। नहीं, अब देखिए, लोग कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि केतली में तो चाय आती है, चाय केतली में तो आती है, चाय वाले की केतली है। ठीक है। तो चंद्रशेखर जो है कहीं ना कहीं दोबारा पुनः आते हैं। मिश्रा जी, आप बताइए, जिस तरीके से एक मामला कुलदीप सेंगर का जो चल रहा है लगातार, वो लगातार उस विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत उनको नहीं मिली। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब मुकदमा लिखा गया तो कुलदीप सिंह सेंगर का पहले ही एप्लीकेशन गया तो उसमें नाम था? नहीं था।
आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब 164 का पहला बयान हुआ तो क्या उसमें कुलदीप सिंह सेंगर का नाम था? नहीं था। क्या कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर इसके पहले कोई मुकदमा था? नहीं था। क्या इसके पहले जो है, जो ये पीड़िता है, इनके चाचा, पापा, भाई के ऊपर मुकदमे थे? कई मुकदमे थे। अंतर आप देखिए, इनके भाई, इनके चाचा, इनके ऊपर कई मुकदमे थे। इनका भी सामूहिक रेप का पहले भी मुकदमा था। अब समझिए, ये अंतर समझते जाइए। जिसके ऊपर एक मुकदमे ना हो, आप जो है, जिसको सारे अधिकारी, नीचे के सारे लोग, सब जनता सब ये कहती हो कि नहीं ये बेदाग हैं। जिस दिन घटना हुई उस जगह पे मतलब किलोमीटर के आसपास भी नहीं थे विधायक जी, माननीय कुलदीप सिंह सेंगर जी। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, निश्चित रूप से उनकी दुश्मनी जो है थी। जमीन पे भी जाना होता है, कोर्ट हर जगह नहीं जा सकती है, लेकिन अब चूंकि वो भाजपा के नाम पे सताए जा रहे हैं, पहले वो कांग्रेस में भी रहे, सपा में रहे, फिर वो भाजपा में आ गए, निश्चित रूप से वो भाजपा के नाम पे सताए जा रहे हैं। अगर यही भाजपा में ना होते माननीय कुलदीप सिंह सेंगर जी, तो अब तक कब जमानत हो गई होती। कितने रेपिस्टों की जमानत हुई है यहाँ? नहीं हुई क्या? बहुत की हुई है, बिल्कुल हुई है। लेकिन मामला इसको हाई प्रोफाइल बना दिया गया। अब आज देख लीजिए, 2 केस के बड़े मुकदमे चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, जिसमें राम रहीम जी को जमानत मिल गई। बापू आशा राम के मुकदमे में एक भी सबूत नहीं मिल रहा है रेप का, आज तक किसी ने साबित नहीं कर पाया, उनको जमानत नहीं मिल रही है। उसी तरह से जो है, सारे सबूत ना होते हुए भी कुलदीप सिंह सेंगर जी को जो है जमानत नहीं मिल रही है। तो मामला ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, और गड़बड़ बिल्कुल है भाई। एक जो है, जब इसके पहले, इस केस के पहले माननीय कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर एक मुकदमा नहीं था, तो वो भी तो देखना चाहिए, या फिर जो है उनकी पृष्ठभूमि भी तो जांच करनी चाहिए। कैसे पता चलेगा? पीड़िता तो बता रही बड़े बड़े अपराधी हैं बहुत। अरे भाई, हमको आपको फंसाना है तो हम कहेंगे कि आप राजा हैं, आप साधु हैं, आप महात्मा हैं, आप किस शब्दों से संबोधित करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि राक्षस हैं, ये जो है दरिंदे हैं, ये बलात्कारी हैं। तो हम पीड़िता क्या कह रही है और वो क्या कह रहे हैं? भाई, सामने वाला भी तो जो है एक ही चीज तो मांग रहा है। जैसे महाभारत ने पांडवों ने 5 ही गांव तो मांगे थे, पूरा रात तो नहीं मांग रहे, 5 गांव नहीं दिया। उसी तरह से कुलदीप सिंह सेंगर सिर्फ नार्को टेस्ट तो ये मांग रहे हैं, काहे नहीं दिया जा रहा है? नार्को टेस्ट किया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि वो जनरल कास्ट का है तो उसको सजा मिले और छोटे जात का है उसको न मिले, या हमारी पार्टी का है वो बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो है इस भाजपा सरकार में जो काम हो रहे हैं वो 2 रवैये से हो रहे हैं। एक ये हो रहा है कि हमारा है वो तो छूट जाएगा। अब रोहिणी घावरी जी के आप वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जब ये इतने सारे सबूत तो दे रही है, एक मुकदमा करके उसका कोर्ट में ट्रायल क्यों नहीं किया गया? काहे नहीं किया गया? काहे नहीं लिखा गया? तमाम लोगों से अपील की, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री सबसे अपील की, क्यों नहीं लिखे गए? काहे नहीं लिखे गए? यही आज एक जो है कोई दलित महिला अब किसी शर्मड़ा के ऊपर गई होती और कह देती बगैर सबूत के कि इन्होंने मेरे साथ ये किया है, तुरंत हो जाता, कोई जांच नहीं होती। क्यों नहीं होती? आज SC ST के मुकदमे, बहुत सारे मुकदमे कितने फर्जी पाए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि नहीं, स्टे दे दिया SC ST मतलब मुकदमे पे सर्वोच्च न्यायालय ने। तो जो है माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर के नाम पे जो सरकार बनाए, राम मंदिर के लिए कभी सदन नहीं बुलाए कि नहीं सदन में पास करा के तुम्हारा राम मंदिर बना दे। उसके लिए कोर्ट को देखते रहे, और जब जनरलों को सताना हुआ तो बुला लिए जो है सदन, और सदन बुलाने के बाद कहा देखिए, आतंकवादी जो देश का आतंकवादी होगा पहले उसका मुकदमा चलेगा, फिर बाद में जो है वो जेल जाएगा। लेकिन जनरल कास्टो को कहा कि पहले जेल जाएंगे, फिर मुकदमा चलेगा, फिर जमानत होगी। यही नहीं, उतने में भी नहीं संतुष्ट हुए तो 47 अन्य धाराएं उसमें जोड़ दी, 47 अन्य धाराएं जोड़ दी। उस पर भी नहीं संतुष्ट हुए तो कहा जो SC ST का मुकदमा करेगा वो बहुत सारा धन ले हमसे, बहुत सारा धन ले। भाई हम कहते हैं दीजिए, हम कहते हैं दुगना सजा दीजिए, लेकिन जब साबित हो जाए, जिसे माननीय बहन मायावती जी ने कहा अपने शासनकाल में लिखित है, आप मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा कि देखिए, जब इस तरह के तमाम सारे के लोग जो है, कोर्ट कह रही कि लोग जो है फर्जी सताए जा रहे हैं, तो ऐसे मुकदमे जो है वो जब तक SP एडिशनल SP के स्तर का अधिकारी जांच न कर ले और 2 गवाह न हो, तब तक ऐसे मुकदमे कायम न किए जाएं। तो ये बताइए,
भाजपा जो हिंदूवादी जनरल कास्ट जो इसको बनाने वाला रहा, इस पार्टी को बनाने वाला रहा, आज इतना उपेक्षित हो गया है। आज उसके बच्चे 22 साल के बूढ़े हो जा रहे हैं। तो ये सताने का कार्य यहाँ जो है बिल्कुल चल रहा है, वो भी भाजपा राज में चल रहा है। दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो रहा है, एक जैसा न्याय नहीं मिल रहा है, सबको न्याय अलग अलग उससे मिल रहा है नजरिए से। तो ये गलत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार कुलदीप सेंगर पे हमारी चर्चा हुई। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।